रायगढ़ जिले के अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए महज 72 घंटे के भीतर अफीम की अवैध खेती के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक। ये जानते हैं इस खबर को विस्तार से। राज्य शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत तमनार क्षेत्र के आमाघाट से लेकर लैलूंगा विकासखंड के नवीनगढ़ गांव और मोड़ा गांव तक लगातार छापेमारी की गई। इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से पूरे इलाके में अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई की शुरुआत 19 मार्च 2026 को हुई, जब मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने तमनार के आमाघाट में दबिश दी। जांच में सामने आया कि यहां सब्जी की खेती की आड़ में बड़े पैमाने पर अफीम उगाई जा रही थी। मौके से करीब 60,326 अफीम के पौधे बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आकी गई है। इस मामले में झारखंड निवासी मुख्य आरोपी मार्शल सांगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पूरी फसल को उखाड़कर जब्त कर लिया गया है और रोटावेटर व जेसीबी मशीन की मदद से खेत को पूरी तरह नष्ट कर समतल कर दिया गया, ताकि दोबारा इस तरह की अवैध खेती न हो सके। इस ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन, कृषि विभाग, आबकारी विभाग और FSCL की टीम संयुक्त रूप से शामिल रही। इसके बाद 23 मार्च को ड्रोन और फिजिकल सर्वे के दौरान लैलूंगा तहसील के ग्राम नवीनगढ़ गांव में भी अवैध अफीम खेती का मामला सामने आया। यहां एक किसान द्वारा साग भाजी की फसल के बीच छोटे हिस्से में अफीम उगाई जा रही थी। पौधे में सफेद फूल आ चुके थे, जिससे यह स्पष्ट था कि फसल तैयार होने की स्थिति में थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए फसल को जब्त किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान एक अन्य आरोपी के घर से सूखी अफीम भी बरामद की गई। टीम के पहुंचने पर आरोपी साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय रहते उसे विफल कर दिया गया और पूरी सामग्री जब्त कर ली गई। वहीं मोड़ा गांव में पूछताछ के दौरान लगभग 5 डिसमिल क्षेत्र में संदिग्ध खेती की जानकारी मिली। यहां से पेड़, पत्तियां और तनों के सूखे अवशेष बरामद किए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर ड्रोन सर्वे अभियान शुरू किया है। खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुगडेगा, रायगढ़, पुसौर और धर्मजयगढ़ समेत कई क्षेत्रों में दर्जनों गांव में निगरानी की जा रही है। ड्रोन तकनीक के जरिए अब दुर्गम और जंगल क्षेत्रों में भी आसानी से नजर रखी जा रही है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई संभव हो पा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मादक पदार्थों की अवैध खेती कानूनी गंभीर अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हम लोग बहुत सघन एनालिसिस कर रहे थे अपने सीमावर्ती एरियाज की, जिसमें पिछले 4 दिन में 2 केसेस हमको मिले हैं। आज देर दोपहर करीब तीसरा भी केस हमको मिला है। ये सभी केस ऐसे हैं जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि प्रोफेशनली बहुत बड़े स्केल पे कोई अफीम की खेती नहीं हो रही है, अपितु जो व्यक्तिगत किसान है वो ही लोग जितना खेती का रकबा उनका बच जाता है फसल से, उसी में कुछ उसको अवैध खेती कर रहे थे। तो इन सभी पर जो भी हमारी रेलेवेंट धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। वो बेसिकली अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा, जैसे विवेचना हमारी आगे बढ़ेगी और भी एविडेंस देखेंगे, गांव में और जगह भी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ये चीजें और क्लियर हो। ये एक्चुअली कई एरियाज यहाँ पे ऐसे हैं जो रिमोट हैं, जहाँ पे या तो जाना कठिन है या हर जगह पहुंचने में समय बहुत व्यतीत होता है। तो उसके लिए हम लोग ड्रोन की सहायता ले रहे हैं। सभी तहसीलों में ये ड्रोन अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो अभी हमने इसको जितने भी तरह के अवैध कृत्य हैं, किसी भी तरह के खेती होती है किसी भी मादक पदार्थ की, उनके चिन्हांकन और पहचान के लिए इनको इस्तेमाल किया है, तो उससे भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। देखिए, विगत दिनों तमनार के आमाघाट में जो कार्रवाई की गई थी उसके पश्चात से और 2 कार्रवाई आज, एक मुड़ा गांव और दूसरा नवीनगढ़ गांव, ये लैलूंगा थाना क्षेत्र के 2 गांव हैं। यहाँ भी पुलिस को सूचना मिली थी, इस पर पुलिस की टीम गई और वहां पर अभी विवेचना जारी है, जिसके तहत 2 डिसमिल में 2 किसान अपने बाड़ी में लगाए हुए थे, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
साथ ही मुड़ा गांव में भी जो सूचना मिली उस पर पुलिस गई तो वहां पर 5 डिसमिल में खेती का होना पाया गया है, लेकिन अभी उसने खेत को काट लिया था, तो उसकी प्रक्रिया भी जारी है। अभी हमारी टीम वहां पर नारकोटिक्स के अधिकारियों के संपर्क में है, उसके पश्चात उसकी कार्रवाई के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ घटगांव का था वहां पर कार्रवाई हो रही है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ करने के पश्चात उनकी भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, तो उसमें नारकोटिक्स एक्ट के 8B और 18 के एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। और ये एक बात स्पष्ट है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार सघन जांच की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस कर रहे हैं, हमारे मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, पटवारों के माध्यम से ये बताया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं रायगढ़ के निवासियों को ये आगाह करता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस के संपर्क में, प्रशासन के संपर्क में आए। हम लोग पूरी तरीके से रायगढ़ जिले से इस तरह के कोई भी तत्व हैं जो इस तरह की खेती में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और समूल नष्ट करेंगे। तमनार मामले में 3 आरोपी में से अभी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 1 आरोपी अभी फरार है। अभी तक की जो विवेचना में बातें आई हैं उसके हिसाब से कोई ऐसा बहुत संगठित गिरोह इसमें नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि कुछ किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल गैंग की अभी तक कोई जानकारी नहीं। फिलहाल लगातार हो रही कार्यवाही से पूरे नेटवर्क में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने संकेत दे दिए हैं कि ये अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। खबरें आगे और भी आप बने रहे खबर आलोक के साथ।